अक्सर हमें खुद मालूम ही नहीं कि हम हैं क्या। हमें ऐसे ही लगता है हम रिश्तों का जोड़ है। हमारा धर्म क्या है? बस खाना बनाना, खाना खाना, बच्चे पालना, बच्चे पैदा करना, इनकी शादियां करना, ये सारे रिश्तों को निभाना, लेन करना, देन करना, बस इतनी तो हम अपनी ज़िंदगी समझते हैं। और इसमें मनोरंजन कर लेना, एंजॉयमेंट के लिए कोई ना कोई सोर्सेज ढूंढ लेना, इतनी ज़िंदगी मान रहे लोग। जब तक उन्हें स्वरूप की समझ ही नहीं है तब तक बाकी की सारी बातें सेकेंडरी है। कर्म बंधना क्या है? कर्म बंधना पहले खुद को समझो तो सही, मैं क्या हूं। क्योंकि कर्म को समझना चौथे नंबर पे है। पहले है आत्मा को समझना। से आया वाई, से लोया वाई, से कम्मा वाई, से क्रिया वाई। तीसरे नंबर पे कर्म को समझना है। सबसे पहले आया वाई, आत्मवादी बनो, खुद को समझो। आप क्या हो, क्यों हो, किस लिए हो, आपका होना पना क्या है। पहले आत्मवादी बनो। जब आत्मवादी बनोगे तो लोकवादी, पूरे लोक को भी समझ पाओगे, यूनिवर्स को समझ पाओगे, सारे सामाजिक संरचनाओं को समझ पाओगे। जब लोक को समझोगे तो लोक की विविधताओं को देखोगे तो कर्म समझ में आएगा कि सबके कर्म अलग अलग है। कर्म मतलब सबके विचार, इंटेंशंस, सबकी स्टाइल्स जुदा जुदा है। और फिर समझ में आएगा कि इसकी वजह से सबकी क्रियाएं अलग अलग है। आचारांग सूत्र कहता है से आयावाई, से लोयावाई, से कम्मावाई, से क्रियावाई। सबसे पहले आत्मवादी बनो। जो व्यक्ति आत्मवादी, आत्मवादी बनो मतलब क्या? बनना नहीं है। आत्मवादी होने का मतलब आत्मज्ञानी हो जाओ। पहले खुद को जानो, खुद का स्वरूप क्या, आप क्या हो और क्यों हो। आपके बच्चों को तो सालों तक नहीं पता लग सकेगा। क्यों नहीं लग सकेगा? क्योंकि माँ को नहीं पता। माँ को क्यों नहीं पता? क्योंकि हमारी माँ को नहीं पता था। उनको भी यही पता था कि मेरे बच्चा को मैंने पैदा किया, उसको बढ़िया खाना खिलाना है, बढ़िया स्कूल में दाखिला करवाना है, बढ़िया कपड़े पहनाना है और उसकी बढ़िया जगह शादी कर देनी। बस उन्होंने अपना वो लक्ष्य पूरा किया, हम भी अपना वही लक्ष्य पूरा करने वाले हैं। हम जानते ही नहीं हम क्या है। हम सब एक आध्यात्मिक चेतना है और उसका एक तल है, इस शरीर का तल। शरीर के तल की जरूरतें पूरी करना उसका केवल लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन हमारे लिए वो छोटा सा पार्ट इज होल एंड सोल, वही सब कुछ हो गया। हम सब लोग आध्यात्मिक पथिक है। हम इस संसार में ये खाने खिलाने के लिए पैदा नहीं हुए मात्र। ये सब तो ऐसा है जैसे कि जब आप लोग ट्रेन में सफर कर रहे होते हो तो 12 घंटे के सफर में 2 बार डब्बा निकालते हो खाने का, खाते भी और साथियों को सर्व भी कर देते हो। लेकिन क्या आप खाना खाने के लिए ट्रेन में बैठे थे क्या? या खाना खिलाने के लिए ट्रेन में बैठे थे क्या? नहीं ना। और ट्रेन में लोग मिले थे तो आपने 2-4 बातें कर ली थी, लेकिन क्या बातें करने के लिए उनसे ट्रेन में बैठे थे क्या? नहीं ना। बातें करी थी तो कुछ अच्छी भी लगी थी, कुछ के साथ हाथ भी मिलाया था, तो क्या उनसे हाथ मिलाने के लिए ट्रेन में गए थे क्या? नहीं ना। तो ये सारी प्रक्रिया जो हम कर रहे हैं ना, जिसको हम सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, बहुत गौण है, वो तुच्छ महत्व पाने लायक है। अगर हमने सारा महत्व इसी को दे दिया, इसी के इर्द गिर्द सारी किताबें लिखी जा रही है, इसी के इर्द गिर्द सारी जिंदगी जी जा रही है। हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, है ना, लोगों को प्रभावित कैसे करना, हाँ, कैसे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके लोगों को आकर्षित करना, कैसे दिन भर बोलते रहना, लोगों को हंसाते रहना, ताकि लोग हमारे मोह जाल में फंसे। पता चलता है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्यों हैं इस दुनिया में, हमारा स्वरूप क्या था, हमें ये नहीं पता। तो सबसे पहले हम इस दुनिया में एक आत्मिक आध्यात्मिक चेतना है जो इस दुनिया से गुजर रहे हैं। ठीक ऐसे ही जैसे हम जब सूर्योदय होता है तो हम देखते हैं कि सूरज आया पूर्व दिशा में, सूर्यास्त होता है तो हम देखते हैं कि पूरा दिन सूरज चलता चलता पश्चिम दिशा से अस्त हो गया। लेकिन क्या सूरज हमसे संबंधित हुआ था? सूरज ने अपनी यात्रा पूरी की थी बस। हमारे लिए वो सूर्योदय भी हुआ, मध्याह्न भी हुआ, तीसरा प्रहर हुआ, चौथा प्रहर हुआ, सूर्यास्त भी हुआ, लेकिन सूर्य का हमारे से कोई संबंध नहीं था, वो तो अपनी यात्रा कर रहा था। हमारे लिए सब कुछ हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही हम इस संसार से यात्रा कर रहे हैं।
हम सब आध्यात्मिक है। वी ऑल आर सोल, कॉन्शियसनेस, चेतना है जो इस संसार से गुजर रही है, इस जीवन से गुजर रही है। जब जीवन से गुजर रहे हैं तो कई सारे लोग भी हमारे साथ साथ गुजर रहे हैं, तो कभी कभी संपर्क बनता है। संपर्क बनता है तो खाना भी होता है, देना लेना सब कुछ होता है, लेकिन ये सब लक्ष्य नहीं था। हमें तो गुजरना था। कहाँ जाना था, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, कुछ पता ही नहीं। श्रीमद् राजचंद्र जी कहते, वो कौन छू क्या थी थयो, शु स्वरूप छे मारो खरो, कोना संबंधा वलगणा छे, राखू के ए परिहरू, एनो विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो करूं, तो सर्व आत्मिक ज्ञान ना सिद्धांत तत्वे अनुभवूं। हूँ कौन छू, मैं कौन हूँ, क्या थी थयो, किस लिए पैदा हुआ, हूँ कौन छू क्या थी थयो, शु स्वरूप छे मारो खरो, मेरा खरा स्वरूप क्या है, व्हाट इज माय परफेक्ट रियल आइडेंटिटी, शु स्वरूप छे मारो खरो, कोना संबंधा वलगणा छे, ये जो मेरे चारों ओर वरगणा है संबंधों की, ये क्यों है, ये राखने लायक है, रखने लायक है या परिहरने लायक है, ये दोस्ती करने लायक है कि छोड़ने लायक है, ये संबंधों को क्या करना है मुझे, ये सोचूं मैं। एनो विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो करूं, जो मैं सबका विचार विवेक पूर्वक शांत भाव से करता हूं, तो मैं सारे सिद्धांतों को, सारे तत्व ज्ञान को अनुभव से साक्षात्कार कर लूंगा। कितनी प्यारी बात की। तो शुरुआत गलत जगह से हो रही है। हमारी सारी धर्म की शुरुआत क्रिया से हो रही है, फिर कर्म से हो रही है, फिर लोक से हो रही है, और आत्मा तक हम पहुंच ही नहीं रहे। और आचार्यांक सूत्र क्या कह रहे हैं, से आया वाई, से लोया वाई, से कम्मा वाई, से क्रिया वाई। और सारे धार्मिक लोग क्या कह रहे हैं, व्हाट इज क्रिया, क्रिया क्रिया। हाँ, वो पंखा चला तो क्रिया लगी, वो लाइट जली तो क्रिया लगी। अरे मैंने कहा उस इलेक्ट्रिसिटी को छोड़, अपनी बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी है, क्या करोगे, अभी बॉडी को भी छोड़ दो तब तो, इसमें भी तेजस शरीर है, इलेक्ट्रिसिटी है, क्या करोगे, जहां बैठोगे वहां के परमाणु चार्ज हो जाएंगे। और वैज्ञानिकों ने यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा करके एक बल्ब जला दिया, जहाँ एक आदमी एक कुर्सी पे 2 घंटे बैठा, वो आदमी कुर्सी से हट गया, उसके बाद वहां पे इलेक्ट्रोड लगाए, वहां पे तार जोड़े और वहां पे एक बल्ब जलाया तो जल गया। बिजली कौन सी थी, वो आदमी जो बैठा था ना 2 घंटे, उसकी इलेक्ट्रिक बॉडी के आयंस वहां पे बिखरे हुए थे। तो किस क्रिया में पड़े हैं लोग। लेकिन क्या करें, जिनको वास्तविक समझ नहीं है, वो गैर वास्तविक को इतना ऊंचा उठा करके इल्यूजन में पड़े हैं। और अगर उनके अंदर थोड़ा सा पर्दे हटा के झांक के देखो ना, सबके अंदर डर बैठा है, समाज का डर, लोक का डर, मौत का डर, अपने नाम इज्जत खो जाने का डर, अपनी संप्रदाय के मोह का डर, सबके अंदर डर बैठा है। कौन साधु है, हम जागे तो सही। हमने कितने मुखोटे पहन लिए, साधु के मुखोटे, साध्वी के मुखोटे, व्यापारी के मुखोटे, पापा के मुखोटे, नेता के मुखोटे, सब मुखोटे पहन रखे हमने। हूँ कौन छू, पहले आत्मवादी हो जाओ, खुद को जानो, आप हैं क्या, आप क्यों हो यहाँ पे, हम क्यों आए यहाँ पे, हमारा क्या उद्देश्य था। खुद के भीतर जाना ही उद्देश्य था, खुद को जानना ही उद्देश्य था, खुद को जानना, खुद में जीना और खुद से जीना, इसलिए हम हैं यहाँ पे। लेकिन हम ना तो खुद को जानते हैं, ना खुद में जीते हैं, ना खुद से जीते हैं। हम पर को जानते हैं, पर में जीते हैं और पर से ही जीते हैं। वो जैसा चलाते हैं लोग वैसे ही चलते हैं। तो पूरी यात्रा स्टार्टिंग से उल्टी है, तो बाकी के सारे जय हो।